आप किस समय सही थे, इसे कोई भी याद नहीं रखता है। लेकिन आप कब गलत थे, इसे सब याद रखते हैं। आत्मसम्मान की भावना की नम्रता की औषधि है। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। माचिस की तीली दूसरे को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को बर्बाद करता है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, इन्हें समझना पड़ता है। कितना भी कर लो किसी के लिए, अंत में यही सुनना पड़ेगा, तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन समय सबके पास था। आज सबके पास घड़ी है पर समय नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। जिस व्यक्ति के पास सब्र की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जिस समय आप खुद को खुश करने के लिए किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल आप उस समय अपना सम्मान खो रहे होते हैं। संसार में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में होता है। जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। दो चीजें ऐसी हैं जिनको देने से किसी का कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। सबसे गुणवान वो है जो हर किसी के आगे अपने गुणों का गुणगान ना करे। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, बस खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां तभी तुम्हारे साथ हो सकती है जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। अवसर सूर्य उदय की तरह होते हैं। यदि आप ज्यादा देर प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें गवा देंगे। परमात्मा ही सबके नेत्रों से दूसरों की ओर देखता है। हे ईश्वर, मुझे इतना नीचे भी मत गिराना।
कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और इतना ऊंचा भी मत उठाना कि परमात्मा का नाम मानो एक रत्न है, एक ऐसा हीरा है जिसका मूल्य पाया ही नहीं जा सकता। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दें, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। कभी कभी तो हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई हो या नहीं, लेकिन ईश्वर हमारे साथ होते हैं। बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु के बीच। ज्यादा मैं कभी मांगता नहीं और कम वो कभी देता नहीं। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। परमेश्वर आपकी दुआओं को तब भी समझता है जब आपके पास उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं होते। अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। उपवास करने से अगर भगवान खुश हो जाते तो इस दुनिया में सालों से भूखा रहा भिखारी आज कितना सुखी होता। हे भगवान, मुझ पर बस इतनी कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना हो इस संसार में मुझसे कोई दुखी, बस इतनी मेहरबानी मुझ पे बनाए, इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खाली जाती है और ना किसी की दुआ। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं।